आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आज संस्कृत के लिटरेचर का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए आज संस्कृत के चौथे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना जी। चलिए, ये संस्कृत का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका क्या नाम है? संस्कृत साहित्य लेखिका। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसमें 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें का, इस फॉर्मेट को हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इस चैप्टर से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सबसे विशाल क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सबसे विशाल क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत साहित्य। सबसे विशाल जो है वो क्या है? संस्कृत साहित्य। समझ में आ रहा है? बोला जा रहा है कि सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा कौन है, तो संस्कृत साहित्य है। सही बात है। साहित्य इतना छोटा नहीं है। साहित्य लिटरेचर को बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि सबसे विशाल क्या है, तो संस्कृत साहित्य है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया। तो विशाल संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों ने बढ़ाया। इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया। तो विभिन्न कवियों एवं शास्त्रकारों ने। सही बात है, साहित्य को कवि और शास्त्रकार ही बढ़ा सकते हैं। पहले साहित्य तो छोटा कम होगा ना। धीरे धीरे साहित्यकार जो है अनेक कवि और शास्त्रकार मिलकर के क्या किए होंगे, उसको बढ़ाए होंगे। समझ में आ रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि विशाल संस्कृत साहित्य को किसने बढ़ाया। तो अनेक कवियों एवं शास्त्रकारों के द्वारा क्या किया गया, बढ़ाया गया। आगे बढ़े। आगे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है सुनिएगा कि गंगा देवी ने कौन महाकाव्य लिखा। जो गंगा देवी हैं वो कौन सी महाकाव्य लिखी हैं, तो मधुरा विजयम इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य लिखा है। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन है कि गंगा देवी ने कौन महाकाव्य लिखा, तो मधुरा विजयम इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडिता छमाराव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही वाला कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता छमाराव। कौन है? पंडिता छमाराव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था। क्या था जी? मैत्रेयी। इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। उनकी पत्नी का नाम पूछा जा रहा है, तो उनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, मैत्रेयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैत्रेयी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते ही हैं। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है कि किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी एवं वाचक्यनी रहती थी। क्वेश्चन है छठा नंबर कि किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी और वाचक्यनी रहती थी। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा राजा जनक के। किसके? राजा जनक के सभा में। जो राजा जनक का नाम सुने हैं कभी? राजा जनक किनके पिता थे? नहीं पता है? क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि किसके सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी एवं वाचक्यनी रहती थी, तो राजा जनक के सभा में। किसके सभा में? राजा जनक की सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में
40 कवयित्रियों में प्रथम कौन थी? ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कौन थी? तो विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। विजयांका थी। कौन थी? विजयांका। समझ में आ रहा है ना आपको? बोलिएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा बोलिएगा हमको, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से सुनिए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों में प्रथम कौन थी? तो विजयांका थी। कौन थी प्रथम? विजयांका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन है? देखिए, कवि बोला जाता है जो पुरुष में होते हैं, कवयित्रियां जो कि स्त्री में। समझ में आ रहा है ना? तो वहीं बोला जा रहा है कि कितनी थी? 40। याद रखिएगा 40। बोला जा रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियों का वर्णन मिलता है? तो 40 कवयित्रियों का। कितने कवयित्रियों का? 40। कितने? 40। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? विजय जो भट्टारिका थी किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की। किसकी? चंद्रादित्य की। क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की रानी थी। विजय भट्टारिका जो है वो चंद्रादित्य की रानी थी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और वो ये है कि विजयांका का रंग कैसा था? विजयांका का रंग कैसा था? तो श्याम वर्ण की थी, वो सांवली थी। तो यही हो जाएगा इसका सही जवाब, श्याम वर्ण यानी कि काली, सांवली वर्ण की थी। विजयांका का रंग कैसा था? तो सांवला था। बोला जाता है ना कि विजयांका का रंग भले ही सांवला था परंतु उनकी कीर्तियां ज्योतिर्मय थी। देखिए, आप सांवले हो या गोरे हो डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका कार्य कैसा है, आप कितना बढ़िया कार्य करते हैं या कैसे कार्य करते हैं। अगर आप बढ़िया कार्य करते हैं तो आपका रंग सांवला भी हो, लोग आपको पूजते हैं। लेकिन आपका रंग गोरा ही हो लेकिन अगर आप बढ़िया कार्य नहीं करते हैं, समाज के हित के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो फिर आपको नहीं लोग रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। चलिए उसी तरह बात बोला जा रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि शंकर चरितम किसने लिखा? ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। शंकर चरितम किसने लिखा? तो पंडिता क्षमाराव ने। शंकर चरितम किसने लिखा? तो पंडिता क्षमाराव ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए किसने प्रयास किया? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में, कि संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए किसने प्रयास किया? किसने? इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर नरेश ने। इसका सही जवाब हो जाएगा विजयनगर नरेश ने। क्या हो जाएगा? विजयनगर नरेश ने। क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए किसने प्रयास किया? तो विजयनगर नरेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि तिरुलांबा किसकी रानी थी? तिरुलांबा किसकी रानी थी? अच्युत राय की रानी थी। तिरुलांबा किसकी रानी थी? अच्युत राय की रानी थी। और इस तरह से हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका से बनता है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को आप ध्यान से 1 से 2 बार देखिएगा, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।